सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एनआईसी ने इस बार बहुत बम्पर वैकेंसी दोस्तों 596 वैकेंसीज निकाली थी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए। तो दोस्तों वैकेंसीज 596 बहुत एक बड़ा नंबर था, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था वैकेंसीज बहुत बल्क में निकाली गई हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। लाख 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इन पोस्ट के लिए दोस्तों क्या किया है, अप्लाई किया है। तो मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल डेटा जो वेबसाइट पे, एनआईसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस डेटा की बात कर रहा हूं। यानी कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, और कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो यहां से आप ये ऑफिशियल साइट पे भी दोस्तों ये डेटा पड़ा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो। मैंने भी ये डेटा बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों निकाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंटिस्ट बी के लिए। साइंटिस्ट बी में यदि जनरल की बात की जाए दोस्तों 13,000 अप्रोक्सीमेट 13,000 स्टूडेंट्स ने क्या किया, अप्लाई किया है। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 1,000 के आसपास है, ओबीसी की बात की जाए 9,000 के आसपास है, एससी की बात की जाए 9,000 के आसपास है, एसटी की बात की जाए 3,000, यानी टोटल 36,000 स्टूडेंट्स, 36,218 स्टूडेंट्स ने क्या किया है दोस्तों, अप्लाई किया है। जबकि हम ये सोच रहे थे कि यानी 1 लाख के आसपास स्टूडेंट दोस्तों क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। यहां पे 3 पोस्ट थी, एक साइंटिस्ट बी की पोस्ट थी, एक हमारे पास साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट थी, और एक टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट थी। ठीक है, तो अब उसका भी डेटा देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे यदि साइंटिफिक ऑफिसर की बात की जाए दोस्तों, तो यहां पे 36,000, यार इसका नंबर भी 36,000 है, इसका नंबर भी 36,000 है। तो इसका मतलब यह है यहां पे हमारे पास दोस्तों 3 पोस्ट थी, साइंटिस्ट बी, टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक ऑफिसर। तो इसका मतलब जिस स्टूडेंट ने साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई किया है, उस स्टूडेंट ने यहां पे हमारे पास साइंटिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है। तो ये 36,000 जो स्टूडेंट हैं वो दोनों सेम ही हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे पास किसके लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो यहां पे हमारे पास क्या है, 39,000। तो ये भी फिगर उसी के आसपास है। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो 40,000 स्टूडेंट भी नहीं है, बिकॉज एक स्टूडेंट तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। तो सबने क्या किया, तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। भाई साइंटिस्ट बी में नहीं हुआ तो टेक्निकल असिस्टेंट में हो जाए, टेक्निकल असिस्टेंट में नहीं हुआ तो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे हो जाए। तो यानी ये जो डेटा है दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट है, यानी अप्रोक्सीमेट 39 से तो हो ही नहीं सकते, यानी 40,000 के आसपास ही स्टूडेंट्स ने इन पोस्ट के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है। जबकि हम ये सोच रहे थे कि ये नंबर एटलीस्ट 1 लाख होना चाहिए, कम से कम 1 लाख स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यानी देखा जाए कि इतने कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो दोस्तों कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, रियल कंपटीशन बहुत कम है, बिकॉज कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। एक्चुअली ये पोस्ट किसके लिए थी, ये पोस्ट सिर्फ पास आउट स्टूडेंट्स के लिए थी, कि जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल थे। अब कंप्यूटर साइंस की बात की जाए दोस्तों, पास आउट जितने भी स्टूडेंट हैं, तो पिछले 2 3 4 साल की बात की जाऊं यदि मैं करता हूं, तो कोई भी स्टूडेंट घर नहीं बैठा है यार, सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। कुछ लोग, मोस्टली जो लोग प्राइवेट कंपनी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इतना समय उनके पास नहीं है कि पूरे दिन पढ़ रहे हैं। तो रियल कंपटीशन जो सिर्फ खाली इसी के लिए डेडिकेटेड पढ़ रहे हैं, ऐसा नंबर बहुत कम होगा। यानी मैं मान सकता हूं 4 से 5,000 स्टूडेंट्स होंगे, बाकी फॉर्म तो सब लोग फिल ही करते हैं। चलो वैकेंसी आई है बल्क में, तो एक काम करते हैं फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन सीरियस तैयारी नहीं करते हैं। तो यदि आप इस एनआईसी की पोस्ट के लिए दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप सीरियस यदि तैयारी करोगे, तो रियल कंपटीशन 4 से 5,000 स्टूडेंट्स में ही है, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स में यहां पे कंपटीशन नहीं है। तो आज से ही अपनी तैयारी दोस्तों स्टार्ट कर दो, और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, इस आपने इस एग्जाम को थोड़ा भी सीरियस यदि ले लिया तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बिकॉज 4 से 5,000 स्टूडेंट्स में कंपटीशन है, थोड़ा सा आप डेडिकेटेड हो गए, डेली आपने 4 से 5 घंटे निकाल लिए। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप 2 घंटे मॉर्निंग में निकालो, 2 घंटे इवनिंग में निकालो। ठीक है, और इस सिलेबस को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खत्म कर दो। तो ऑलरेडी यार हम बैच लॉन्च कर चुके हैं, एनआईसी का रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आपको पूरा सब कुछ पढ़ा रहे हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट भी हैं, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट भी हैं वो भी कंप्लीट करा रहे हैं। तो पूरा सिलेबस आपको दोस्तों कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, आप उस कोर्स की हेल्प से भी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। यदि आप एनआईसी के लिए इंटरेस्टेड हो तो एनआईसी का परम बैच जो हमारा है, वो परम बैच आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और कंपटीशन बहुत कम है, तो मैं ये फिर से बोल रहा हूं कि भाई अभी यदि आपने तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर लो, आपका सिलेक्शन इसमें दोस्तों होने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।